ओम शांति। 6 अगस्त 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो। क्या पूछो? रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। समझे? सेवा करने का उमंग आएगा। अभी प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, देही अभिमानी बनो। बाबा में कह रहे हैं, देही अभिमानी बनो। समझे? शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिकर से फारिग हो, एक बाप की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा कह रहे, अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है। बाबा कह रहे, तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। समझे? अभी गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, देखे कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, देखे कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, देखे कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग पल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। क्योंकि योग से पाप कट जाते हैं तो खुशी तो आएंगी ना, क्योंकि पाप ही खुशी को रोकने का साधन है। इसको जब हम हटा देंगे अपने पुरुषार्थ के मार्ग से, योग पल से, तो हम खुशी के बारे में रहेंगे। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं ना। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा। क्योंकि तुम कौन हो? राजयोगी व राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को, बाबा कह रहे, हठ योगी ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। अब भाई ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है ना, परम धाम, वो भगवान थोड़ा ही हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया वाले कुछ भी जानते नहीं है, केवल वो जो ऋषि वगैरह होते हैं ना, वो भी ब्रह्म तत्व को ही भगवान मानते हैं।
तो बाबा ने कहा कि राजयोग ऋषि भगवान को मानते हैं, भगवान को बाप मानते हैं। राजयोगी ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से, बाबा कहने तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं हैं, योग को तो नहीं जानते ना, बाबा की याद की यात्रा को। इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे, बाबा कह रहे अभी तुम बच्चे अभी अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो, चेकिंग करके जान सकते हैं ना। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है, बाबा कह रहे हैं अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी तो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है, अर्थात रिंचक मात्र भी देह भान तो नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है, देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, अभी और पुरुषार्थ करने से समझो। क्योंकि ये जो देह अभिमान है ना, ये हमारे रास्ते में तीव्र पुरुषार्थ के बाधा बन जाता है। इसको हमें योग बल से हटाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बाबा से बहुत दूर है, समझो हम बाबा के करीब नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है ना। तो बाबा कह रहे हैं बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब कौड़ी जैसा नहीं हीरे जैसा बनना है। कैसा बनना है? हीरे जैसा बनना है। बाप देह अभिमानी बनाते हैं, बाप को देह अभिमान होता नहीं। देह अभिमान होता है किसको? बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे, समझे? बाबा की याद से ही हम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को कैसा बनाएंगे? लायक बनाएंगे, समझे? ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं, क्योंकि ये समझेंगे तो अभिमान आ जाएगा, फिर पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये नहीं समझो कि अभी कोई कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं, नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी। लौकिक में भी रेस होती है तो पहले ही नहीं बोलते ये विनर है ये फेलियर है, पहले रेस देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो बाबा कह रहे हैं रेस चल रही है, रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी, जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। कर्मातीत अवस्था आ जाए, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। अंत में ही सबका पता पड़ेगा कि किसका क्या पद है, ये अंत में ही पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, बाबा कह रहे हैं अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहती हैं, मन ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अब थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वह अंदर की पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसकी बनी नहीं है,
बाबा कह रहे अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। माया के तूफान आती है ना, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? पूरे विश्व का मालिक बनना, ऐसे भी नहीं कि केवल थोड़े से राज्य का मालिक बनना, पूरे विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाबा में खुशी का पारा चढ़ा रहे हैं। मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे। बाबा से हम क्या लेंगे? बाबा से हम राजा ही लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। दुनियावी लोगों को शांति में इतनी खुशी नहीं होती जितनी धन में होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, कभी पैसे हाथ में नहीं रखते हैं, सिर्फ रोटी लेते थे। बाबा कह रहे कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। पैसे की चिंता लग गई है ना, जैसे कि पता नहीं पैसा भगवान हो गया हो। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात ही नहीं होती, क्योंकि बाबा भी हमें ये रूहानी नॉलेज देकर फिर सतयुग में भेजता है। तो वहाँ तो हम अपने बाबा के वर्षे के हकदार बन के वर्षा पाते हैं ना, तो वहाँ पे लड़ाई करके राजाई पाने का या राजाई करने के बाद लड़ाई करने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, तो वहाँ लड़ाई नहीं होती। अभी तुम बच्चों को क्या होती है? खुशी होती है। हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं, ये शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता है फिक्र से फारिग स्वामी, ऐसे गाया जाता है ना। तो एक और कहावत बाबा कई मूल्यों में कहते हैं, आज की मूल्य में तो नहीं कहा है। बाबा कहते हैं कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, और आज बाबा ने कहा गाया जाता है फिक्र से फारिग स्वामी। तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर एक जन्म लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी, क्योंकि पुरुषार्थ कर लेंगे, बाबा का वर्षा मिल जाएगा, तो फिर फिक्रात किस बात की रहेगी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे ऊपर है, तुम ही महावीर बनते हो। बाबा ने कहा रामायण की कथा भी एकदम तुम्हारे ऊपर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वो अंगद की स्टोरी है ना। तो बाबा कह रहे हैं तुम ही महावीर हो जो कहते हो रावण हमको हिला नहीं सकता। वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी, अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। बाबा कह रहे फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना क्या होगा, फायदा होगा ना। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी, फिर तो विनाश की तैयारियां होंगी, विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाप खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, क्योंकि इसी शरीर से अभी हम इस अंतिम जन्म में पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है,
इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे जीते रहो। बाबा मैं आयुष्मान भव का वरदान दे रहे हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जीते रहो। जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंचा वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं कि खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। समझे, एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा ना। यह अमूल्य तन्य है। बाबा कह रहे ये अमूल्य तन्य है, ये अमूल्य तन है। इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए, खुशी तो रहनी चाहिए ना। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फक्र में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है, दिन भर अपने धन का ही चिंता करते रहते हैं और कोई बात ही दिमाग में नहीं सोचेंगे। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र ही नहीं है। बाबा कुमारियों को कह रहे हैं तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है। बाबा कह रहे जगाते भी रहना है, अर्थात अज्ञान निद्रा से भी जगाते रहना है। बाबा कह रहे अगर नहीं जगते तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे, है ना। फिर वो अपना जाने, हम अपना जाने। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो किसके मददगार? बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे। हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है। ये जो मन मना भव का मंत्र है, ये बाबा हमको देता है, हमको औरों को भी देना है। समझे। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो। बाबा कह रहे बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद ही कह रहे मुझे याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो, देहधारियों को थोड़ी याद करना है, हमें तो शिव बाबा को याद करना है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। मन मना भव का अर्थ है मामेकम याद करो। बाबा कहते मुझे याद करो। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति, और जीवन मुक्ति सतयुग की बात है। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे, ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा कह रहे अब फिर सतो प्रधान बनना है ना। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो,
तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। माना केवल पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती थी, फिर धीरे धीरे व्यभिचारी भक्ति अभी कितनी है, अभी व्यभिचारी भक्ति माना और देवताओं की भी भक्ति होने लगी। शरीरों की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। बाबा कह रहे अभी तो सब तमो प्रधान है, इसलिए पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। हाय राम ये भी भक्ति का अक्षर है, हाय राम भी भक्ति का अक्षर है, समझे। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है। बाबा कह रहे शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वे तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। बाबा कह रहे वे तो अर्थ इसका जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट निकालते हैं। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ ये है किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, ये जो ब्रह्मा बाबा है ये शिव बाबा का रथ है। जैसे हुसैन का रथ होता है ना, आज बाबा ने हुसैन और उनके घोड़े को भी याद किया। बाबा ने कहा जैसे हुसैन का रथ होता है ना, हुसैन के घोड़े का हुसैन के जाने के बाद भी बहुत महत्व होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं जिंगल बेल सॉन्ग में, डैशिंग थ्रू द स्नो इन अ वन हॉर्स ओपन स्लेट। अब भाई वन हॉर्स ओपन स्लेट कौन है, वन हॉर्स कौन है और सेंटा कौन है, ये कोई समझ नहीं सकता। सेंटा है शिव बाबा, जो एक बग्गी में माना ब्रह्मा बाबा के रथ में बैठता है, और ब्रह्मा बाबा घोड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं कि घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं ना, पवित्र। तो बाबा कह रहे हैं कि पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर ना सके, तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो। बाबा कह रहे तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, हम थोड़ी धर्म स्थापन करेंगे, हम तो 84 के 84 जन्म पूरे कल्प में आते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा कराते हैं, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं ना स्वर्ग की दुनिया की स्थापना। तो बाबा कह रहे हैं तुमको पवित्र बनाते हैं, बाबा हमको पवित्र भी बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, श्रृंगार तो करते हैं है ना। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, वह तो बड़ा होगा ना। हाँ, राधा से माना श्री लक्ष्मी से 8 साल बड़ा होगा। तो बाबा कह रहे पहले तो श्री नारायण आएगा, फिर श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, वह तो बड़ा होगा ना। इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से बाबा कह रहे नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती गाते हैं, क्योंकि कृष्ण छोटा बच्चा भी है और उसके ऊपर सबका प्यार बहुत रहता है।
माताएं भी उसको बहुत प्यार करती हैं, तो हर कोई उसको प्यार करता है कृष्ण को। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। ये कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, बाबा कह रहे नाम तो बचपन का ही चलेगा ना नारायण के। कृष्ण फलाने से जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। नारायण का किसको पता नहीं, नारायण का जन्मदिन किसको पता नहीं। सत्युग में भी नारायण का जन्मदिन नहीं होता है, हाँ कोरोनेशन डे होता है। बाबा कह रहे हैं ये कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। हाँ, पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है, माना गीता जयंती भी होती है ना। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं, और वो बुजुर्ग अनुभवी रथ है ब्रह्मा बाबा का। समझे कितना अच्छा समझाया हुआ है, समझाया है ना। तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता, तो भी कोई कोई की बुद्धि में नहीं आता, इतना इजी ज्ञान भी। बाबा कह रहे बाप कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सत्युग में ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, केवल इतना ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे ना, 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किए थे ना। पगड़ी वाला बनूंगा, 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, केवल इतना ही समझते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। बाबा कह रहे हैं अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे ना, ये खुशी जास्ती उनको रहेंगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे ना। ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितनी खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे, खुद खुशी में रहेंगे तभी तो दूसरों को भी खुशी में ला सकते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में। फिकर की बात हुई ना, भूत है क्रोध विकार का, तो फिर फिकर की बात हुई ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। लौकिक में भी अगर किसी घर में भूत प्रवेश होता है, माने भटकती आत्मा प्रवेश होती है किसमें, तो झाड़ फूस करके छू मंत्र करके वो भटकती आत्मा को भगाया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ये क्रोध को भी हमें ज्ञान योग धारणा सेवा के बल रूपी छू मंत्र से भगा देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर तो फिकर की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना होता है। बाप कोई पर क्रोध थोड़ा ही करेंगे,
बाबा थोड़ी कोई पर क्रोध करता है। मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, तो हम बच्चे भी बाबा को कहते हैं आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कह रहे हैं वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। जास्ती पढ़ते हैं मन ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, ज्यादा पढ़ाई पढ़ते हैं तो जास्ती पद पाते हैं ना। बाबा कह रहे हैं कि अभी बाबा कह रहे हैं बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। हम बच्चों से कमाई करानी है 21 जन्मों की। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बस इतनी सी बात बाबा कहते हैं। मेरा पार्ट ही है तुमको ये समझाने का कि मामी को याद करो। बाबा हमें याद की यात्रा पे भी अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें इस पर अटेंशन देना है। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे, तुमको मेहनत करनी है। बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं तुमको अभी मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है, कितना भारी मर्तबा है ना, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। और वर्षे को मर्तबा बोलते हैं। स्वर्ग का वर्षा भी कितना ऊंच है, मन भारी है। तुम सब अंगुली देते हो, सहयोग करते हो कलयुगी पहाड़ को पलटन। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं, ये तो कलयुगी दुनिया है। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है। नई दुनिया माना सतयुगी दुनिया अभी आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं, सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते, बाबा कह रहे बात तो ठीक कहते। बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव। अक्षर संस्कृत है, अक्षर संस्कृत है। बाप तो हिंदी में कहते मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म, देवी देवता धर्म, उच्च कर्म वाले थे। तब तो गायन है लक्ष्मी नारायण थे। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं। कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है, माना लक्ष्मी नारायण तख्त नशीन बनना है। आज का वरदान बहुत ही अच्छा है। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा
दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन, जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो। बाबा कह रहे हैं आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो, क्योंकि दादी जानकी भी कहती थी अगर किसी को अपना दुश्मन बनाना है तो बोलो, और अगर किसी को अपना मित्र बनाना है तो चुप रहो, माना सहन करो। अभी स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना यही सबसे बड़ी महानता है। माना निर्माणता से चलना यही सबसे बड़ी महानता है।